जिन कोरोना योद्धाओं को कल तक प्रदेश सरकार यहां तक केंद्र की सरकार फूल बरसाकर सम्मानित कर रही थी, आज उन्हीं कोरोना योद्धाओं को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के बाहर से गिरफ्तार किया गया। उनका सिर्फ कसूर यह था कि वह पिछले कई दिनों से अपने हक को लेकर सड़कों पर बैठे हुए थे और अपनी लड़ाई शांतिपूर्व ढंग से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए लड़ रहे थे। प्रदेश की ओर से केंद्र की सरकार ने भी बड़े बड़े दावे किए थे कि कोविड-19 के चलते किसी को भी नौकरी से नहीं हटाया जाएगा, मगर यहाँ तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में एक ही झटके में इन 70 सफाई कर्मचारियों को हटा दिया गया और छिन गया इनकी रोजी रोटी का निवाला। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के कार्यालय के बाहर पिछले कई दिनों से धरना दे रहे सफाई कर्मचारियों को आज कुरुक्षेत्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ साथ जननायक जनता पार्टी के थानेसर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके योगेश शर्मा और आम आदमी पार्टी के थानेसर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके सुमित हिंदुस्तानी सहित तमाम नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें किस तरह पकड़कर बसों में धक्काशाही करके ले गए आप खुद देख सकते हैं। पूरे विश्व में विख्यात ब्रह्म सरोवर पर यह साफ सफाई का कार्य करते थे। सफाई कर्मचारी जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड कार्यालय के बाहर पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आज इनका धरना उग्र हो गया और कुरुक्षेत्र पुलिस को इन्हें पकड़कर एक विशेष बस द्वारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय थाने में ले जाया गया। वहीं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सीईओ गगनदीप ने बताया कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने हटाए गए सफाई कर्मचारियों में से 30 सफाई कर्मचारियों को रख भी लिया था, मगर यह पिछले कई दिनों से अपनी और अन्य मांगों पर अडिग थे। उसी को देखते हुए यह सफाई चरण कर्मचारी पिछले कई दिनों से कोविड-19 का उल्लंघन कर रहे थे। वहीं जब इस बाबत डीएसपी अजय राणा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि 70 कर्मचारी पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। आज पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर पुलिस थाने में लाया गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से देवीलाल बारना, ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं। कि जो ये मुद्दा बेसिकली क्या है कि ये केडीपी का एक ठेका था शुलभ इंटरनेशनल के साथ, जिसमें से तकरीबन 60-65 के करीब जो सफाई कर्मचारी थे ये यहाँ पर लगाए हुए थे शुलभ के द्वारा। वो ठेका अक्टूबर के अंदर समाप्त हो गया था। अब समाप्त होने के बाद अल्टीमेटली नए ठेकेदार का टेंडर लग गया। तो बीच में क्या हुआ कि जैसे गीता जयंती और हमारा सूर्य ग्रहण का मेला था तो एक्सटेंशन ले ली गई थी। अब एक्सटेंशन लेने के बाद जब नए ठेकेदार का भी प्रोसीजर कंप्लीट हो रहा था तो उस दौरान इनकी सैंक्शन फिर समाप्त हुई। तो फिर लॉकडाउन के दौरान फिर रिक्वेस्ट करके हायर अथॉरिटी से सैंक्शन ले ली गई थी। अब हमने इनको संज्ञान में लिया दिया था कि अब नया ठेकेदार आएगा और आपने नए ठेकेदार से संपर्क कर लीजिए और जितनी हमारी सैंक्शन आएगी, अब हमारे पास 30 आदमियों की सैंक्शन ऊपर से प्राप्त हुई है क्योंकि नई मशीनरी भी आ चुकी थी। फुटबॉल ब्रह्म सरोवर पे आप देख ही रहे, 30 आदमियों की सैंक्शन आने के बाद हमने नए ठेकेदार को जैसे जो जिसकी सबसे कम बिड है उसको वर्क ऑर्डर नोट कर दिया गया है और फिर हमने इनको ये कह दिया था कि आपकी प्रायोरिटी है इंसानियत के नाते भी आप अपना उनको, वैसे तो ठेकेदार मेरी इस बात से बाउंडेड नहीं है क्योंकि उसने सफाई का हमें परफॉर्मेंस देनी है और इनको भी कह दिया गया था कि आप अपने जितने आदमी हैं वहाँ पर कीजिए। इनमें से 30 में से 12 गए हैं, 12 ने जाके ज्वाइन कर लिया और बाकियों ने मतलब अपना एजुटेशन का और प्रशासन को धमकाने का और सरकारी काम में बाधा डालने का, कोविड की वायलेशन करने का प्रोसीजर कई दिन से जारी रखा हुआ था, जिसके तहत हमने इनके खिलाफ FIR भी रजिस्टर करवाई है। केडीबी ने आज एक शिकायत दी है कि जो ये स्वीपर थे पहले किसी ठेकेदार के अगेंस्ट रखे हुए थे, लेकिन ऊपर से जो है वो सैंक्शन सिर्फ 30 की आ पाई है। तो इन्होंने 12 आदमियों ने तो इनमें ज्वाइन कर लिया है और 18 आदमी जो है ना, और वो उनके साथ मिल करके सारों के साथ पहले 60-70 आदमी लगे हुए थे। तो अब वो सारे के सारे वहाँ पर बैठ गए थे केडीबी के सामने। तो अब उनको पहले समझाया गया लेकिन वो नहीं माने कि जी हम तो नहीं उठेंगे, और तो इस संबंध में फिर उनको लेकर के हम थाने आए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। लगभग पार्टी के नेता भी हैं कोई जो लोग इनको भड़का रहे थे, तो उस चक्कर में उनको भी लेकर आए हैं, साथ में सबका चालान किया जाए। तो नहीं, वो सोशल डिस्टेंसिंग पे तो बैठे थे, वो तो सोशल डिस्टेंसिंग का तो पावर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो वहाँ पर बैठ करके और उनके अधिकारियों के साथ तो मैं की है, तो उस संबंध में हम उनको लेकर आए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। काफ़ी दिनों से सफाई कर्मचारी हैं, उनका और केडीपी का एक मामला चला हुआ था कि इनकी सैंक्शन खत्म हो गई। इनको इस कोरोना के दौर में जो पिछले 15 साल से कर्मचारी काम कर रहे थे, इनको एकदम से एक फरमान जारी करके यहाँ से निकाल दिया गया। परंतु इन साथियों ने
इच्छा जताई कि हम प्रशासन से बैठ के कोई बीच का रास्ता निकालें ताकि हमारा रोजगार भी बना रहे और काम भी सुचारू रूप से चलता रहे। इसी दौरान हमने 3-4 दिन पहले केडीपी प्रशासन से आगे इस बारे में बात करी और एक बीच का रास्ता निकाल के इन्होंने एक लिस्ट दी थी 46 आदमियों की कि आप 46 आदमियों को लगा दो 70 में से, टोटल 70 हैं कि हम अपना दोबारा से काम ज्वाइन कर लेंगे। और कुछ आपस में जो इनके मन मुटाव थे वो बैठा के सारे दूर कर दिए। परंतु बड़े दुख के साथ मुझे भी आज पता लगा कि इनको दोबारा से एक आदमी को भी 46 का प्रॉमिस करके एक आदमी को भी काम देने लगाया और इनको ये कह दिया कि आप अपने घर चले जाएं। तो इस कोरोना के महामारी के दौर में जो आदमी 14 साल से जिसके घर की रोजी रोटी जिस चीज़ से चल रही है, मैं तो कहूँगा बस भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से इन बेचारों को आज सड़क पे बैठना पड़ रहा है। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।